हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम पेज 53 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो ऑन पेज नंबर 53 फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सिंबल एच डी एंड टी टैबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। सो यहाँ पे ये एच डी टी जो बात हो रही है क्या है, एच इज फॉर हाइड्रोजन, डी होता है हमारा डिटोरियम एंड टी होता है ट्रीट्रम। सो यहाँ पे इनका अगर हम मास नंबर देखें तो 1 2 3 है। बेसिकली ये क्या है, हाइड्रोजन के ही पार्ट है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, हमने पढ़ा था ना। सो एटॉमिक नंबर तो इनका सेम है और एटॉमिक नंबर सेम है, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स भी सेम होंगे। दोनों में ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स 1 1 1 1 1 1 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनके अलग है, इसीलिए इसका मास नंबर अलग है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पहले हाइड्रोजन में 0 होते हैं, डी में हमारे 1 होते हैं, टी में 2 होते हैं, इसलिए उनका मास नंबर वेरी करता है। ठीक है जी। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। तो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स पढ़ के आए हैं हम। आइसोटॉप्स में क्या होता है, एटम्स विच आर सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे अभी हम एग्जांपल देख के आए हैं हाइड्रोजन का, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है क्योंकि उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफर करते हैं। ठीक है ना, इसलिए उनका मास नंबर अलग होता है लेकिन उसके जो हमारे एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है। जैसे कि कार्बन का हम एग्जांपल ले सकते हैं। अब इसमें दोनों का ही एटॉमिक नंबर तो 6 रहेगा लेकिन इसका मास है 12 और इसका है 14। सो ये डिफर कर रहा है। ठीक है ना। चलो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सेम ही रहेगी बिकॉज एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है। सो के शेल में कितने होंगे 2, एल शेल में कितने होंगे, सॉरी 2 प्लस इसमें 2 है, 4 बचे ना, तो एल शेल में 4 होंगे। सो 2 4 ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसका भी 6 है, अगेन भाई के शेल में 2 और एल शेल में 4 होंगे। सो सिंपल, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। लेकिन जब हम आइसोबार्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आई थिंक ये गलत लिखा हुआ, अच्छा इसको छोड़ देना। आइसोबार्स में क्या होता है, हमारा मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। जैसे कैल्शियम और आर्गन की बात करें, दोनों का ही मास सेम है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो भी अलग अलग होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है। इस केस में आपको 20 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं और इस केस में आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं। चलो अरेंजमेंट देखते हैं। सबसे पहले के शेल में कितने होंगे, 2 होंगे। देन एल शेल में 8 होंगे। सो 8 + 2 कितने हुए, 10। अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन्स और अरेंज करना है। सो एम शेल में जाएंगे, एम शेल में मैक्सिमम आप 8 ही कर सकते हो। सो यहाँ पे 8 बचे, यहाँ पे 8 कर दिए हमने। जो 8 + 2 10 + 8 18 हो गए। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, सो वो जाएगा एन शेल में 2 हो गए। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम आर्गन का देखें तो के शेल में 2 ही आ सकते हैं, एल शेल में 8 आ जाएंगे, 10 हो गए, बचे 8। सो एम शेल में 8 आ जाएंगे। ठीक है। सो इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो गए, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग है। ओके। सो ये था सेकंड क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा। सो विद दिस हमारी इन बिटवीन जितने क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आएंगे अपनी बैक एक्सरसाइजेस पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।